हेलो यूज़र, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएम कंस्ट्रक्शन। तो यूज़र, आज आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का साथ डिस्कस करूँगा। उसका नाम हो गया पीओपी। टॉपिक क्या है? टॉपिक पीओपी। इसका मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी होता क्या है? एक्चुअली पीओपी होता है एक्चुअली पीओपी का हम लोग यूज़ कहाँ करता हो, उसका उसका यूज़ करने का पर्पस क्या है? एक्चुअली इन मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहा हूँ, जो डेड लोड आता है बिल्डिंग का, जो डेड लोड आता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहा हूँ, अभी एसीसी ब्लॉक नहीं तो ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। फ्लाई ऐश का जो ब्लॉक होता है वो यूज़ कर रहा है। इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, डेड लोड जो होता है बिल्डिंग का उसमें थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जब वॉल ही फ्लाई ऐश का होगा तो इसमें तो डेड लोड आधा से भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इससे बिल्डिंग का अल्टीमेट लोड कम हो जाता है। तो हमारा रेडीमेड आ जाता है ब्लॉक। तो ब्लॉक का मेसनरी वर्क करने के बाद उसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आता है। तो हम लोग उसमें पीओपी यूज़ करने का कोशिश करता हूँ। तो पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, चीज़ क्या होता है? एक्चुअली ये पीओपी होता है, इसको और एक आदर्श फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है जिप्सम प्लास्टर बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, एक्चुअली पीओपी चीज़ होता है क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, इसका जो मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीओपी। तो हम लोग पीओपी देखते कैसे होता है, जैसे हमारा जैसे घर पे जो हम लोग जो खोड़ी यूज़ करता है ना, चौक जैसी मटेरियल होता है पीओपी। तो क्या कैसे बनता है? एक्चुअली पीओपी जो होता है, हमारा जो जिप्सम होता है, जिप्सम पाउडर जो होता है, जिप्सम पाउडर जो होता है कतर कितना रही है, 1700 डिग्री टेम्परेचर में उसको बार्निंग करने के बाद ये क्या बन जाता है, लूज़ हो जाता है और क्या हो जाता है, थ्री थ्री क्वार्टर में डिवाइड हो जाता है। ये थ्री क्वार्टर जो होता है एक फॉर्म में आ जाता है, जिसका हम लोग केमिकली बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट में आ जाता है जिप्सम। ये हेमीहाइड्रेट को हम लोग बोलता है, ये हेमीहाइड्रेट को भी हम लोग बोलता है पीओपी। तो कहाँ से पीओपी क्या होता है? तो जिप्सम का हेमीहाइड्रेट फॉर्म के हम लोग पीओपी बोलता हूँ, मतलब पीओपी जानता हूँ। तो पीओपी कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करता हो? और एक चीज़ बोल रहा, पीओपी का जो फॉर्म होता है, मतलब क्रिस्टलाइन ऑफ फॉर्म, क्या है क्रिस्टलाइन? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाता हूँ कहाँ यूज़ करता हूँ। हम लोग यूज़ कहाँ करता हूँ, जेनरली
जनरली कहाँ यूज़ होता है, एक होता है ब्लॉक मेनली, दो हो जाएगा ब्रिक, ब्लॉक मिशनरी, वी ब्रिक मिशनरी, ब्लॉक मिशनरी वॉल, ठीक है, ब्रिक मिशनरी वॉल, ठीक है। ब्लॉक मशीनरी वर्क, ब्रिक मशीनरी वर्क, टाइल्स में हम लोग यूज़ करता हो टाइल्स। इसको हम लोग क्यों व्यवहार मतलब यूज़ करता हूँ, एक्चुअली जो होता है ना, इसको सबसे बड़ा बढ़िया एडवांटेज क्या है, एक होता है लाइट वेट, एक होता है लाइट वेट, एडवांटेज क्या है, दो हो गया इसका लाइट वेट होता है, दो हो गया हायर, स्ट्रेंथ ऑफ फायर, मतलब फायर में रेजिस्ट बहुत ज़्यादा करता है। और हम जब जैसे बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा तो हमारा लोड में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, जैसे हम मोटर यूज़ करूँगा तो उसमें थोड़ा लोड ज़्यादा आ जाता है, बट हम लोग पीओपी जहाँ यूज़ करता हूँ उसमें थोड़ा लोड कम हो जाता है। उसके बाद हम हमारा स्मूथ आता है, सरफेस स्मूथ, मतलब स्मूथ वर्क, स्मूथ सरफेस, वॉल सरफेस, स्मूथ सरफेस हो जाता है। उसका ग्लेज भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद हम लोग आता हो थिकनेस के बारे में, ठीक है। एक्चुअली थिकनेस कितने होना चाहिए, जनरली हम लोग जो ब्लॉक यूज़ करता हूँ, हम लोग जनरली जो थिकनेस होता है जनरल, कितने होता है 12 mm से 15 mm। ये भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है, जैसे हमारा ब्रिक वर्क जहाँ होता है, ब्रिक वर्क में थोड़ा एक साइड में तो हमारा लेवल थोड़ा बढ़िया करके होता है आउटर, और एक साइड थोड़ा राफ स्पेस होता है, जहाँ उधर उधर कहाँ हम लोग 2 कोट देना पड़ता है, उसमें हमारा वो अलग अलग होता है। कंक्रीट कंक्रीट सरफेस जहाँ होगा थोड़ा स्मूथ आता है, उसमें कोटिंग थोड़ा कम लगता है। फिर क्या है जहाँ ब्लॉक आता है उधर थोड़ा अलग अलग आते हैं। तो हम लोग जनरली हम कितने 12 से 15 mm, कोई कोई जगह जहाँ जैसे ज़्यादा होता है, जैसे हम लोग 2 कोड में डालता हूँ, 2 कोड में नॉर्मली 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रिक वर्क में एक पेस थोड़ा स्मूथ आता है, एक पे रफ आता है, उसमें हमारा कितने यूज़ करता हूँ 20 mm जैसे डाल रहा हूँ। तो और एक चीज़ ध्यान ध्यान देना चाहिए, जैसे 20 mm जब डाल रहा हूँ तो लास्ट में जो फर्स्ट कोड जैसे हमारा 15 mm दे दिया, 15 mm दे दिया, लास्ट कोड में हमारा जैसे 15 mm फर्स्ट कोड में दे दिया, तो सेकेंड कोड में हमको 5 mm देने पड़ेगा। ये जो 5 mm जो होता है ना, इसका भी एक रेंज होता है, 3 mm से 5, 3 mm से 8 mm देना चाहिए इसका रेंज, ठीक है। सेकेंड कोड में हम लोग नॉर्मल जब से जैसे मैं 20 mm का थिकनेस लेके चल रहा हूँ, तो लास्ट कोड में जैसे हमारा लास्ट कोड में हमारा 3 से 8 mm का उसका रेशियो होना है, मतलब कोड 3 mm से 5 mm होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा फास्ट में हम 15 mm यूज़ करता है, 12 mm यूज़ करता है, 17 mm से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि 3 mm से 5 mm फास्ट लास्ट में रहना चाहिए। जहाँ कॉन्क्रीट सरफेस होता है, एक्चुअली ये 20 mm मैक्सिमम होता है, कहाँ होता है प्लास्टर ब्रिक मैक्सिमम। बट क्या है ना, जैसे हमारा ब्लॉक वर्क हो गया, ब्लॉक वर्क में थोड़ा हमारा सरफेस जो वॉल का जो सरफेस होता है ना स्मूथ होता है, इसमें हमारा कितने हमारा 10 से 15 में से हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा जहाँ जैसे कंक्रीट सरफेस, ठीक है, कंक्रीट सरफेस में हमारा कितने 15 mm यूज़ करता हूँ, 15 mm, ठीक है, 15 mm।
हम लोग एक कोड पर देंगे तो 15 mm दूंगा, ऐसे 2 कोड दूंगा तो 10 mm एक में फर्स्ट कोड, ठीक है। उसके बाद 5 mm सेकेंड कोड, ठीक है। उसके वजह से जहाँ हमारा इस जहाँ वॉल का सरफेस और भी गंदा होता है हमारा, जहाँ हम 3 कोड डालने चाहता हूँ, ठीक है, वहाँ हमारा 3 कोड क्या कितना होना चाहिए, 3 कोड डालूंगा उधर। 3 कोड का जो होता है 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इसको हम लोग कैसे डालता है, वो हो गया वो सेम ही है, जैसे हमारा फर्स्ट सेकंड जैसे भी करके हम 10 mm 8 mm करके दे सकते हैं। लास्ट में हमारा 3 से 5 mm, मतलब फिनिशिंग जो होता है, फिनिशिंग कोड हमारा कितना होना चाहिए, 3 mm से 8 mm का अंदर होने चाहिए, ठीक है, इसका इंटरवल में होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम आप लोगों को दिखाऊंगा साइड में जाके काम कैसे होता है, उसका उसका प्रैक्टिकल कैसे उसका मतलब पीओपी कैसे मिक्स करता है, कैसे पानी के साथ, उसके बाद कैसे कैसे होता है, वो तो हर चीज़ हम आपको डिस्कस करूँगा साइड जाके देखने के बाद ही डिस्कस करता। चलिए दिखाता हूँ। जी सर, हम लोग आ गए साइड पे, देखिए ये हम लोग पानी ले लिए, डब्बा में थोड़ा पानी ले लिया, उसके बाद हम लोग ये इसके साथ कैसे गोल बनाना है, कैसे इसको बढ़िया करके मिक्स करना पड़ता है। बिल्कुल इसको जो तैयार होता है ना, काम जैसे होना चाहिए, जिस प्रकार से तो उसके अंदर उसको ठीक करना है, कैसे मिक्स करना है। देखिए जैसे घोल बना के थोड़ा इसको छकाना पड़ता है, जैसे मिक्स नहीं हो रही पोटा बना है। फिर दूसरा काम इसमें क्या से हो जाता है, जैसे जो मिक्स होता है ना, सॉल्यूशन आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा हाथ से भी थोड़ा पता चल जाता है, जैसे कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना हो जाएगा तो थोड़ा हो काम जैसे तो वॉल देखिए पहले हम लोग पहले पानी से इसको वॉल को धो दिया था बढ़िया करके, जैसे धूला वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिपकाने से दिक्कत होता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सरफेस को बढ़िया करके स्मूथली चलाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। इसका देखिए माल रेडी हो गया, मतलब सॉल्यूशन रेडी हो गया। अभी क्या है, केमिकल रिएक्शन से थोड़ा वो हार्ड हो जाएगा, और जैसे पीओपी का जैसे उसके बाद देखिए लगा शुरू किया। इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, इसमें हमारा साबुन से थोड़ा देखने पड़ता है, साबुन से 2-3 जगह थोड़ा हम लोग थोड़ा करके देखिए कैसे करना, फंडी से ले रहा है, फंडी से उसको वैसे गिरना रहते, जितने टाइम होते जाएगा वो थोड़ा जमते जाएगा और उतना हार्ड होते जाएगा, धीरे धीरे हो, जब केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। इसमें एक चीज़ क्या फ़ायदा होता है, इसमें हमारा क्यूरिंग करने का इतनी भी ज़रूरत नहीं, क्यूरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, जब हार्ड हो जाता है बस इसमें हमारा
काम हुआ था। इसका ग्लेज भी अभी थोड़ा काला काला लग रहा है, बट इसका जब सूख जाएगा उतना इतने ग्लेज आएगा, सफ़ेद बन जाएगा पूरा। देखो पहले ये वाला बना लिया, पहले उसको, फिर उसको बनाया, उसके बाद फंटी से उसको लेवल करेंगे इस हिसाब से। फंटी बन रहा है, देखिए फंटी से थोड़ा लेवल बढ़िया कर रहे हैं। ये खत्म हो गया कि हम 10-15 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा, फिर लगा शुरू कर देंगे।